वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौसमी एंड आयुष व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी आज मैं बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज बीच में मैंने 5-6 दिन नहीं डाला है व्लॉग। इसका रीज़न ये है कि मैं आप लोग सभी को पता है मैं मम्मी के घर आई हुई थी दिल्ली, बट मैंने शॉपिंग वॉपिंग किया मार्केट में, लेकिन सारे ब्लॉग मेरा आधा आधा बन के रह गया क्योंकि मार्केट जाती थी तो मैं सरोजनी नगर, तिलक नगर ये सब का ब्लॉग बनाना चाह रही थी, बट स्टार्ट करके लेके जाती थी और वहाँ पे जाके फिर मैं कुछ सूट नहीं कर पाती थी क्योंकि छोटा बेबी है तो बेबी को भी संभालना, ऊपर से शॉपिंग करना और फिर जो सामान है उसको भी पकड़ना तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं इस वजह से बीच में मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मैंने शूट ही नहीं किया, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली से बैंगलोर। तो आज नाइट की फ़्लाइट है मेरी 3:30 बजे की और मैं घर से निकलूँगी 12:30 बजे। तो सारा पैकिंग वैकिंग हो गया है मेरा और बाकी मम्मी बना रही है खाना नाइट का और छोटे भाई की मेरी ऑफ है, छुट्टी है, तो अभी नंगा पुंगा है तो मैं दिखा सकती हूँ। ये मेरा छोटा भाई जो कि आज ऑफ है, लास्ट भांजे के साथ खेल रहा है और मम्मी डिनर बना रही है। और ये देखिए ये सोफे का कवर हमने न्यू लगाया है जो कि मैंने तिलक नगर से शॉपिंग की थी, तो न्यू मैंने यहाँ पे लगाया सोफे का कवर। पिल्लो चेंज किया हमने, इससे बड़ा पिल्लो था बट ये वाला साइज मुझे चाहिए था तो ये वाला तिलक नगर से लिया था। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा सोफे का कवर एंड पिल्लो। काफ़ी खूबसूरत है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये रहा, ये है मैंने तिलक नगर से शॉपिंग की थी, तो ये कल हमने लगाया है सोफे कवर एंड पिलो जो कि काफी ये वॉल से मिलता जुलता लिया है, वॉल से मिलता जुलता। लोग कमेंट तो गाइस आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लगा मेरा सोफे का कवर। ये वॉल से मिलता जुलता है। बाकी मम्मी बना रही है खाना। लेट नाइट है मेरी फ़्लाइट तो मैंने जगे रहूँगी तो मुझे भूख लगेगा। तो वैसे एयरपोर्ट पे मिलता है लेकिन घर के खाने का अलग ही बात है। मैंने बोला मम्मी थोड़ा बहुत बना के कुछ दे देना, तो मम्मी बना रही है मेरे लिए सफ़र के लिए कुछ खाने के लिए और नाइट का खाना भी बना रही है। बाकी पापा अभी आए नहीं हैं, आएंगे थोड़ी देर में। मम्मी हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए, बेल बज रहा है। और मम्मी थोड़ी सैड है बिकॉज मैं जा रही हूँ, तो मम्मी सुबह भी रोई है और कल भी रोई थी। अब मेन बाबू के लिए थोड़ा सैड है मम्मी, मेरे लिए भी सैड है बट बाबू के लिए ज़्यादा सैड है। और तो बाकी अभी जो भी होता है फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बाकी मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं कुछ बहुत शूट करूँगी वहाँ पर ट्रैवलिंग में, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँगी क्योंकि बेबी भी रहेगा, मैं अकेले जा रही हूँ तो सामान भी लगेज एक बार चेकिंग हो जाएगा तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर भी बेबी रहेगा और छोटा भी मेरे पास बैग रहेगा तो दिक्कत होगी बनाने में, बट थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी। तो आप सब बने रहिए। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:45 बज रहा है और हम लोग रेडी हो गए हैं, मेरा बाबू भी रेडी हो गया है और लगेज वगैरह सब रेडी है। तो और बाबू जा रहा है छोड़ने के लिए हम लोगों को। लगेज तो अब हम लोग निकल रहे हैं। आ गई आ गई।
ये बोलिए पॉकेट में रख दो। तो guys, बाबू बाबू को पकड़ ले एक बार। हे गाइस, तो मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ और क्या बोलते हैं, मुझे बाबू छोड़ने के लिए जा रहा है और मैं बहुत रो रही थी और क्योंकि मम्मी भी बहुत रो रही थी और मैं हमेशा जाती तो मुझे रोना आ जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे देखकर बाबू भी बहुत सैड हो गया था। उसको पता चल गया था कि मैं जा रहा हूँ, तो बाबू भी सैड था मम्मी को देख के और मुझे देखकर बाबू बहुत उदास हो गया था और मैं बहुत रोई। पूरा रास्ते में रोते हुए जाऊंगी मुझे पता है, तो मैं रो रही थी और मम्मी भी रो रही थी। तो मुझे यहाँ पर मम्मी खोइंचा दे रही हैं। बेटियाँ अपने घर से जाते हैं तो खोइच दिया जाता है, खोइंचा दिया जाता है और ससुराल से भी दिया जाता है और मायके से भी खोइंचा दिया जाता है, अच्छा होता है। तो मम्मी मुझे खोइंचा दे रही हैं यहाँ पर और मुझे बहुत बुरा लग रहा था जाते वक्त टाइम, पता नहीं कैसा वो है। मुझे बिल्कुल मन नहीं था अभी आने का, लेकिन आना पड़ा, तो जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं था अभी आने का क्योंकि मुझे रेस्ट मिल जाता है। थोड़ा बाबू है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाता है और फिर वहाँ जाने के बाद फिर पूरा भागम भाग रहता है। अकेले बेबी संभालना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ मैं आई थी ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री थी। सब कुछ मम्मी पे छोड़ दिया था। मम्मी बाबू को नहलाती थी, मम्मी ही बाबू को खिलाती थी, मैं 1-2 टाइम पे खिलाती थी और दोपहर में भी मम्मी अगर जगता था तो मम्मी के पास ही रहता था और मतलब हर चीज़ से टेंशन फ्री हो गई थी। ना कुछ बनाना पड़ता था मुझे, ना कुछ, तो बहुत इसीलिए ना बहुत 1 महीना कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन आयुष को दिक्कत हो रहा था खाने पीने में, तो इस वजह से मैं जाना पड़ रहा है मुझे। अदरवाइज़ मैं थोड़े दिन और रुकती क्योंकि मम्मी डैडी यहीं पे थे, तो मैं वहाँ जाके भी क्या करती, लेकिन आयुष की वजह से जाना पड़ा। उसको खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो सोचा चलो चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अभी नहीं आती, सिर्फ आयुष की वजह से आ गई। तो गाइस मैं निकल रही हूँ यहाँ से, मिलती हूँ एयरपोर्ट पहुँचती हूँ। गाइस, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और अभी मैं टिकट के लिए यहाँ पे वो कर रही हूँ और लगेज चेकिंग करवाऊँगी। तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, अभी टाइम लगेगा। फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठ गई थी, लेकिन मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई एयरपोर्ट पे, जैसे चेकिंग वेकिंग कराते हुए, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं अकेली थी और बाबू भी था और लगेज भी था, मुझे सब कुछ संभालना था, तो एक हाथ से सूट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं सूट कर पाई। तो चेकिंग मैंने लगेज और मेरा जो छोटा बैग था वो भी मैंने करवा दिया था और मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई मतलब उसके बाद, क्योंकि उसके बाद दूर था गेट नंबर, तो फिर मैं बग्गी में बैठ गई थी। बग्गी होता है ना एयरपोर्ट पे, तो उस पर बैठ गई थी, तो वो गेट तक पहुंचा गया। तो बहुत दूर गेट नंबर था मेरा, तो चलना बहुत पड़ा, उतने में मेरा हालत ख़राब हो जाता बेबी लेकर। और एक मेरा बैग भी था साइड में जिसमें बाबू का मिल्क वगैरह था, तो वो मैं अपने साथ रखी थी, लेकिन बग्गी मिल गया तो मैं आराम से उसमें बैठ कर गेट पे चली गई थी। जैसे ही गेट पे पहुंची तो उसके बाद बोर्डिंग होना स्टार्ट हो गया था। बोर्डिंग था 2:30 बजे बोर्डिंग था,
तो मैं जैसे ही गेट पे पहुंची तो बोर्डिंग होना स्टार्ट हो गया था। उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं हुई लाइन वाइन में, क्योंकि बेबी था तो जो वीआईपी लाइन होता है वो बेबी वाले को पहले ही निकाल देते हैं। गाइस मैं बेंगलोर पहुंच गई हूँ और ये मेरा 6:15 बजे मॉर्निंग का 6:15 बजे बिल्कुल लैंड कर गई थी। और नाइट में मेरा जो फ़्लाइट था वो 3:30 बजे का था, तो 2.5 घंटे में पहुंच गए। तो 6:15 बजे मॉर्निंग में मैं पहुंच गई थी बेंगलोर। और आयुष मुझे यहाँ पर लेने आए थे, तो वो चेन्नई से आए थे तो वो एयरपोर्ट पे ही रुक गए थे, तो आयुष मुझे एयरपोर्ट पे मिलेंगे। बाकी उसमें उतरी, उसके बाद फिर यहाँ भी मैं बग्गी में बैठ गई थी वहाँ पे क्या बेल्ट नंबर पे जाने के लिए। बेल्ट नंबर, क्योंकि बेल्ट नंबर काफ़ी दूर था ये वाले। हे गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ बेंगलोर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से मैं निकल के आयुष मिल गए मुझे, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई जो खड़े थे, क्योंकि मेरे हाथ में लगेज था और एक हाथ में बाबू था, तो मैं नहीं शूट कर पाई। तो आयुष मिल गए, और जस्ट एयरपोर्ट के बाहर रेस्टोरेंट है चाय, तो उसमें मैं चाय पिया और कुछ खाया, मैगी खाया मैंने, जो भूख लग गई थी। तो